आप सभी लोग एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। आप सबको पता है कि 14 जुलाई से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। आपने थ्योरी पोर्शन साइंस का या अन्य विषयों का भी कवर कर लिया है, लेकिन अगर बात आती है सवालों को हल करने की, आप यही सोचते हैं कि क्यों ना एग्जाम आ जाए और उससे 1-2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए जाए। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि विज्ञान के अनुसार ये पैटर्न जो है या जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी में कहीं चूक दिला सकता है। या आप कहें कि मैम, सवाल हल करने के लिए आखिर कौन सा टाइम या कितने टाइम पहले से हमें क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देने चाहिए, क्या एक सही अप्रोच रहनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रीजनिंग हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या आपका जीएस का पोर्शन हो, आप जब भी थ्योरी पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ा कि भाई ये पर्टिकुलर इस चैप्टर का कंटेंट है, जब तक आप उसके सवाल को नहीं करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि हमें यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे कि सवाल कैसे आए हैं या पिछले वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके किस प्रकार से पूछे गए हैं, हो सकता है कि आप पढ़ तो सारा कुछ लें, लेकिन जब बात आए क्वेश्चन सॉल्व करने की तो आप कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाएं। आप सभी को अकॉर्डिंग टू साइंस, जैसे हम एक रिवीजन की टेक्निक बनाते हैं कि आप दिन में अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो या आपने बोला कि मैं लगातार 2 घंटे पढ़ूंगा, इस बीच में आपको कहीं ना कहीं 40 मिनट बाद एक ब्रेक ज़रूर ले लेना चाहिए कि हर 40 मिनट बाद आपका एक ब्रेक हो जाए, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो याद करने में और हेल्प मिल जाए। बात करें साइंस में फिजिक्स की, आपने बोला मैम मैंने फॉर्मूले की पूरी लिस्ट बना ली है, मेरे पास कंप्लीट कि फोर्स के क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर क्वेश्चंस ही हल नहीं कर रहे हैं। हम उसमें पता ही नहीं कर रहे हैं कि पहले क्या किस प्रकार से सवाल आपसे पूछा गया था और अब किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली चैप्टर पढ़ने के बाद पेपर अपना क्वेश्चन फॉर्म में ही लगाना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, तो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, आप थ्योरी पढ़िए और उसके बाद लगाइए अपने सवालों को। अब आपके मन में ये सवाल कि मैम इन क्वेश्चंस को, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम कहाँ से लगाएं, तो आपके लिए कई सारे, आपने देखा होगा कि काफ़ी पब्लिकेशंस की किताबें भी आपने यहाँ पर ज़रूर देखी होंगी, या मैं कहूँ कि आप लोगों के लिए अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पर रिविजन 2 प्रैक्टिस बैच आ रहा है। रिविजन 2 प्रैक्टिस बैच का मतलब क्या है कि जब मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी, मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे इंसानों के अंदर, मानव के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट है, आपने कहा कि चलो ठीक है इसके हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन इन 4 चैम्बर्स में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, कहाँ अशुद्ध रक्त है और कहाँ शुद्ध रक्त है, इन सभी कॉन्सेप्ट को जानना, जब आप क्वेश्चन हल कर रहे हो तो उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इन 4 चैम्बर्स में से ऊपर से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है या डीऑक्सीजनेटेड आपकी लंग्स के अंदर जा रहा है, प्योरीफाई होकर के फिर आपके हार्ट तक प्योर ब्लड आ रहा है। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस इज दी ओनली की, जहां आप अपनी पूरी तैयारी को एक फाइनल टच दे सकते हैं। आपने पढ़ तो सब लिया है और आप जब आप सवालों को हल कर रहे हो तो आप और भी अच्छा यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट अपने मॉक टेस्ट के स्कोर में ज़रूर देख सकते हैं। आपके इस रिविजन 2 प्रैक्टिस बैच के अंदर हम आपको कुछ इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट विद योर रिलेटेड आंसर्स, जो भी उसकी थ्योरी रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको कवर कराने वाली हैं। तो अगर आप भी चाहते हो एक गोल, मतलब एक अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट बनाना, चाहे आपका पहला हो, दूसरा हो या आखिरी ही क्यों ना हो, ये अटेम्प्ट इस बार आखिरी होना चाहिए। आपको इस बार के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप वाकई में चाहते हो तो अपने इस बैच में एनरोल करें। अपनी तैयारी को इन सभी बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टीज के साथ करके आप भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आपकी क्लासेस 15 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप भी अपनी तैयारी में जुड़ें और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच।